हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, पहला सवाल क्या है कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है और ट्रू फॉल्स बताने के बाद हमको रीजन देना है कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ओके बच्चों, पहला सवाल क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। वो कह रहा है क्या किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। तो मैंने एक लाइन तो ये पास कर दी, ठीक है। क्या यही है, इसके अलावा कोई नहीं है? नहीं, बहुत सारी है। देखिए, आप ये भी पास कर सकते हैं, आप ये भी पास कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? फॉल्स है। और रीजन क्या है बच्चों? इसको आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, यानी कि कोई बच्चा इसको इजीली क्या कर सकता है? विजुलाइज कर सकता है। आप लिख देंगे क्या कि इजीली विजुलाइज विजुलाइज बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट या पर्सन, जो आपको लिखना हो लिख दीजिएगा। ओके, दूसरा सवाल बच्चों क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो कह रहा है मान लीजिए बच्चों कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये। ओके, इनसे होगी गुजरने वाली जो लाइन होगी बच्चों, वो यूनिक है या बहुत सारी, मतलब एक है कि बहुत सारी है। वो कह रहा है कि बहुत सारी हैं, बट हम जानते हैं कैसी होती है, सिर्फ एक होती है। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? फॉल्स है। और ये क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? एक्सियम 5.1 को कर रहा है। हमें यूक्लिड भाई ने क्या बताया था कि एग्जाम 5.1 में कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन बच्चों कैसी है? यूनिक है, सिंगल एक ही लाइन होगी वो। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट एक्सियम, एक्सियम 5.1 इसमें लिख देंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। कह रहा है क्या कोई लाइन को बच्चों, इससे मान ली लाइन है, ओके, इसको हम चाहे हर दोनों तरफ जितना चाहे बढ़ा सकते हैं क्या? यानी इधर भी इधर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं क्या? तो जवाब क्या है बच्चों? ट्रू। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोस्टुलेट है किसका? यूक्लिड भाई का। ये पोस्टुलेट कौन सा है बच्चों? पोस्टुलेट 2 है। उसको जाके आप पढ़िएगा, उसमें यही लिखा हुआ है कि किसी लाइन को हम जितना चाहे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ओके, चौथा पॉइंट कह रहा है इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? ट्रू है। वो कह रहा है कि जो है अगर दो सर्किल आपस में इक्वल होंगे तो क्या उनकी रेडियस आपस में इक्वल होगी? अब आप खुद सोचिए, एक सर्किल मान ली मैंने ये बनाया और एक सर्किल मैंने मान ली ये बनाया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में कंसाइड भी कट जाएंगे। जब कंसाइड करेंगे, जब इनको इसके ऊपर मैं रखूंगा बच्चों, तो सेंटर सेंटर आपस में क्या करेगा? कंसाइड करेगा। तो उस केस में रेडियस क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। जवाब क्या है इसका? ट्रू है। ओके, पांचवा पॉइंट, वो कह रहा है इफ फिगर, एक फिगर बच्चों दे रखा है कि इसमें कुछ लाइनें दे रखी हैं। पहली लाइन ये मान लीजिए आप क्या है? ए बी है। और दूसरी बच्चों लाइन क्या है? पी क्यू है। ठीक है, ये लाइन क्या है? पी क्यू है। एंड ये बच्चों क्या है? एक्स वाई है। क्या है बच्चों? एक्स और वाई। हमें गिवन दे रखा है कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। और जो पी क्यू है बच्चों वो एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू क्या है? एक्स वाई के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बी है वो क्या है? इसके बराबर होगी। तो यानी कि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसके क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका जवाब बच्चों क्या है? ट्रू। और ये क्या है? एक्सियम है। कौन? सबसे पहला एक्सियम तो यही था ना इनका। तो ये क्या है? एक्सियम 1, एक्सियम 1। आप एक्सियम 1 जाके पढ़िएगा, उसमें यही बात लिखी हुई है। आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देखिए, वहां मैंने सब कुछ सही से बताया। ओके, उसको देख के जब आप यहाँ पर आएंगे तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। ओके, तो आइए इसका दूसरा सवाल करते हैं। ओके, वो चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें इन सभी की क्या करनी है? डेफिनेशन देनी है। ओके, तो ठीक है, हम करते हैं इनको। सबसे पहला क्या है? पैरेलल लाइंस। तो देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस क्या होती है? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक लाइन, मान ली मैंने क्या बनाई? एल। ओके, और एक लाइन मैंने बनाई है बच्चों एम। अब इस लाइन का कोई एक आप पॉइंट उठा लीजिए, ये पॉइंट, और इसका ये पॉइंट उठा लीजिए, और इनसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर लीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। और आप कहीं पर भी करिए, अगर ये मान ली कांस्टेंट आती है, मान ली यहाँ पर आ रही है 5, और आपने यहाँ देखा, यहाँ पर भी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। यहाँ देखा, कहीं भी देखा, अगर बराबर आ रही है यानी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एल है बच्चों वो क्या होगी? पैरेलल टू क्या होगी? एम होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, कैसी रहती है? हमेशा बराबर रहती है। देन दीज आर कॉल्ड आर पैरेलल लाइंस। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट करते हैं। उसमें क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर लाइंस। कह रहा है इस क्या लिखा हुआ है? टू लाइन विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब वो कह रहा है मान लीजिए एक लाइन ये बच्चों क्या है? एल है। और एक लाइन सपोज करिए क्या है बच्चों? ये बना देता हूं मैं एम।
अब इनके बीच में ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। मैं इसको यूं ही बना सकता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये मान ली एल है और ये लाइन क्या है, एम है। अगर ये एंगल बच्चों कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो लाइन आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बहुत इजी बात थी ये तो, ठीक है, समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों, अ लाइन सेगमेंट विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मान लिया आपने कोई सपोज की लाइन ड्रॉ करी, ये अगर इसके ये दोनों क्या है बच्चों, एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, एक लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगी, ये लाइन सेगमेंट। ओके, ठीक है, बहुत इजी थी ये बात तो, ठीक है। अगला, रेडियस ऑफ अ सर्किल बच्चों क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ द टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए एक सर्किल मैंने ये ड्रॉ किया, तो ठीक है, आप सभी जानते हैं ये इसका सेंटर है बच्चों, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस का जो सबसे छोटी दूरी बच्चों होती है, ये वाली दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। दिखाते हैं किससे, आर से। ही हमारी क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल है। ओके, तो देखिए अगला पार्ट क्या है, स्क्वायर बच्चों क्या होता है, बहुत आसान सारी बातें हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड हैव ईच एंगल, ईच 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल आप बनाइए, सपोज करिए, वो किससे बनता है, चार लाइनों से मिलकर बनता है। तो ये मान लीजिए चार लाइनें सपोज करिए। ओके, ये लाइन कैसी है, चार लाइनें बन गई। तो ये पहला तो बना दिया मैंने क्या, क्वाड्रिलेटरल। फिर कह रहा है विद इक्वल साइड, सारी साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी सब आपस में क्या होंगी, लाइनें बराबर। अगर ये पांच है मान ली, तो ये भी पांच होगी। ये सारी कैसी होंगी, पांच पांच होंगी। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, साइड इक्वल कर ली, और हर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, तो क्या मेरे हाथ लग जाएगा बच्चों, एक स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा हाथ मेरे, एक स्क्वायर। वही बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड्स हैव ईच 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, अब देखिए कुछ बचा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए हैं। आप वहाँ से चेकआउट जाके कर सकते हो कि पूरी ऑर्गेनाइज वे में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।